गौरी कवि ने बहुत लंबे अरसे के बाद अंडा दिया और वो बहुत खुश थी। काले कौवे और गौरी कवि की वैसे तो हर वक्त लड़ाई रहती थी, लेकिन आज उनके घोंसले में इतनी बड़ी खुशखबरी आई थी, इसलिए वो दोनों आपस में बहुत प्यार से बात कर रहे थे। कालू मियाँ, मैं चाहती हूँ इस अंडे से जो बच्चा निकले वो बहुत अच्छा परिंदा बने। कालू कौवे ने कहा, गौरी, बेटा हो या बेटी, जैसा भी हो, लेकिन वो हमारा खून होगा और हमें इसकी तरबियत अच्छे से करना होगी। और एक बात और, तुम भी खुद को थोड़ा सा बदल लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस अंडे से निकलने वाला बच्चा तुम पे चला जाए। गौरी ने कहा, कालू जी, जो भी कह लो, लेकिन आज आपको खुली छुट्टी है। मैं बिल्कुल भी आपसे लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे पास प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो आने वाला है। गौरी, तुम इस अंडे की अच्छी से हिफाजत करो और मैं कुछ खाने को देखकर आता हूँ। बस ये कहकर कालू कौवा गौरी के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढने चला जाता है। कालू कौवा अनाज ढूंढते ढूंढते नदी की तरफ चला जाता है, लेकिन इसे कहीं से भी कोई अनाज नहीं मिलता। वो थक हार कर एक दरख्त पर बैठ जाता है और वहाँ पर रानो, चिड़िया और तोता आ जाते हैं। तोते ने कहा, कालू जी, ऐसे उदास होकर क्यों बैठे हो? क्या बात है? कालू ने कहा, सच सच बताओ। रानो चिड़िया ने कहा, भैया, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ बोलकर उसको छुपाने के लिए हमें 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। कालू कौवे ने रानो से कहा, रानो चिड़िया, आज गौरी ने अंडा दिया है। तोते ने कहा, कालू जी, ये तो खुशी की बात है और तुम उदास हो रहे हो। रानो ने कहा, कौवे भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है, अब तो हमारी पार्टी बनती है आपकी तरफ से। कालू कौवे ने कहा, चिड़िया बहन, मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अब चोरी करना छोड़ दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद भी मुझसे सीख कर चोरियां करे और वो भी चोर बन जाए। और मैं गौरी को भी समझा दिया है। तोते ने कहा, कालू जी, ये तो फिर बहुत खुशी की बात है, इसमें भी तो कोई उदासी की बात नहीं है, बल्कि तुमसे ज्यादा खुशी तो हम परिंदों को होगी, क्योंकि अब हमारा अनाज पानी तो शुक्र है चोरी नहीं होगा। कालू कौवे ने तोते से कहा, तोते भैया, मैंने सारी उम्र कोई काम काज तो किया नहीं और ना ही मैंने कभी खाने की तलाश की, लेकिन आज मैं दोपहर से अनाज की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे एक दाना तक नहीं मिला। रानो चिड़िया ने कहा, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, मैं आपकी मदद करूंगी खाना ढूंढने में। कालू भैया, खाने की तलाश में दोपहर को नहीं बल्कि मुंह अंधेरे ही निकलना पड़ता है। जो परिंदा जितना जल्दी उठता है और खाने की तलाश में जाता है, उसको उतना ही ज्यादा खाना मिलता है। चिड़िया रानी, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। अब मैं कल से मुंह अंधेरे ही खाना खाने की तलाश में निकल जाऊंगा। रानो चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भैया, आप ये कुछ दाने मुझसे ले जाएं और आप और गोली खा लेना। कल सुबह सवेरे मैं आपको खाने की तलाश में साथ ले जाऊंगी। कौवे ने कहा, रानो चिड़िया, आप हमेशा दूसरों की मदद करती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जरूर मुझे अपने साथ ले जाना। रानो ने कहा, लेकिन तुम उठ भी जाना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मुझे भी देर हो जाए। और फिर शाम हो जाती है। वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गौरी ने कालू से कहा, कालू जी, आज तो आप बहुत देर से आए। गौरी, मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, वो तो रानो चिड़िया ने कुछ दाने अपने तरफ से तुम्हारे और मेरे लिए दे दिए
और साथ साथ उसने मुझे ये भी बताया कि खाने की तलाश में मुंह अंधेरे जाना पड़ता है, दोपहर को नहीं। अब मैं कल सुबह सुबह ही चिड़िया के साथ चला जाऊंगा। और ऐसे ही रात हो जाती है। वो खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही रानू चिड़िया की आँख खुल जाती है और वह जल्दी से उड़ जाती है। मुझे आज जाना होगा क्योंकि मुझे आज कौवे भैया को भी साथ लेकर जाना है। और वो जल्दी से कौवे की तरफ चली जाती है। कालू भैया उठ जाओ, अब बदल लौटने आते। अगर अच्छे काम करने हैं तो मुंह अंधेरे उठकर खाना तलाश करना होगा और इससे ही अपना आगाज करना होगा। और फिर कौवा जल्दी से उठ जाता है। मैं तैयार हूँ रानो बहना, तुम्हें तो पता है ये आदतें आहिस्ता आहिस्ता ही बदलती हैं, मैं खुद को बदल लूंगा। और फिर वो खाने की तलाश में चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू कौवा और रानू चिड़िया सीधा मैदान की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई अनाज ना था। तो वो कालू से कहती है, कालू भैया यहाँ अनाज नहीं है, लेकिन तुम परेशान ना होना क्योंकि हम परिंदों को अनाज की तलाश में कई दफा दूर दूर तक जाना पड़ता है। बस तुम ये सोच रखना कि मैंने कभी चोरी नहीं करनी, अपना खाना खुद से ढूंढना होगा। चिड़िया बहना, वो तो मैंने अपने मन से ये फैसला कर ही लिया है कि अब कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। कौवे भैया तुम यहाँ बैठो और दूसरी जगह से खाना देखकर मैं अभी आती हूँ। अगर वहाँ पर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। और ये कहकर चिड़िया दूसरी जगह चली जाती है। रानू चिड़िया जैसे ही जाती है, गहरे बादल आ जाते हैं और साथ ही साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। वहाँ पास में एक दरख्त पर बड़ा सा सुराख था। कालू कौवा वहाँ बैठ जाता है। कालू कौवे की नज़र सामने दरख्त पर पड़ती है और जैसे ही वो दरख्त के नीचे देखता है तो वहाँ पर उसे एक कबूतर का छोटा सा बच्चा अपने घोंसले से नीचे गिरे हुए मिलता है। कौवे ने तो अच्छे काम अभी नए नए ही शुरू किए थे, इसलिए कौवा बहुत खुश हुआ कि इसको कोई अच्छा काम करने को मिला। और फिर कौवा बारिश में अपनी परवाह किए बगैर इस बच्चे को उठाकर घोंसले में वापस रख देता है। और वो दिल ही दिल में सोचता है, सच में अच्छे काम करके कितना सुकून मिलता है। और वो जैसे ही अपनी जगह पर जाता है, वो ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि वो दरख्त के नीचे चावलों का बहुत सा ज़ख़ीरा लगा होता है, जो पहले तो वहाँ नहीं था। कौवा बहुत हैरान था। और वहाँ पर इतने ही देर में रानू चिड़िया भी आ जाती है। कालू भैया मैं तो वहाँ एक दरख्त पर बैठ गई थी और बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। कालू भैया आज तो कहीं भी अनाज नहीं मिला। कालू कौवे ने कहा, रानो चिड़िया ये देखो, मेरे पीछे देखो। चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर तो चावलों के अनाज का ढेर लगा हुआ था। कौवे भैया इतने सारे चावल कहाँ से आए, और वो भी तुमने इतनी तेज बारिश में इतने सारे चावल कहाँ से ढूंढ लिए? कौवे ने रानू चिड़िया से कहा, रानो चिड़िया बहन वो देखो, सामने कबूतर का घोंसला है और वहां से कबूतर का बच्चा नीचे गिर गया था। तो मैं इसको वापस घोंसले में रखने के लिए गया, लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने देखा यहाँ पर चावलों का ढेर लगा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये चावल कहाँ से आए हैं। रानू ने कहा, कौवे भैया लेकिन मुझे समझ आ गई है कि ये चावल कहाँ से आए हैं। असल में आपने एक अच्छा काम किया है जो कबूतर के बच्चे को इसका घोंसले में रख दिया। अल्लाह ने ये चावल आपको इनाम में दिए हैं और अल्लाह पाक आपसे बहुत खुश हुए हैं आपके इस अच्छे काम से। रानो, क्या अच्छे काम करने से इनाम भी मिलता है? रानू ने कहा, हाँ भाई, बहुत सारे इनाम मिलते हैं। कालू कौवे ने कहा, ओ, फिर तो मैं ढूंढ ढूंढ कर अच्छे काम करूँगा। और फिर वो ऐसी ही बातें करके हंसने लगते हैं और फिर वहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक चावल उठाकर
अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं।